हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुमार सूरज इंग्लिश क्लासेस से फिर से मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूरज इंग्लिश क्लासेस पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वॉइस चैप्टर आपको इम्प्रूव करता है और किस तरीके से आपको एग्जाम में मदद करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे, कुछ ऐसा डिस्कशन, कुछ इस तरीके का रहस्य, कुछ इस तरीके का चीज़ जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप आसानी तरीके से एग्जाम में खोज सकते हो। आज हम पूरा सिलेबस पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके का ट्रिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिससे कि आप एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस और पेसिव वॉइस से जो भी है आपका वो आप आराम से खोज सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग और जानते हैं एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस। वॉइस कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। तो चलो चलते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किस तरीके से काम करता है सबसे पहले जानते हैं। एक्टिव वॉइस काम करता है, एक्टिव वॉइस काम करता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तरीके से, होता है ना जी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तरीके से। और ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। अब इसी में हम लोग काम करेंगे पेसिव वॉइस का जानने की कोशिश करेंगे। पेसिव वॉइस किस तरीके से काम करता है। एक्टिव वॉइस तो जान लिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा। एक चीज और याद रखिएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही रहेगा। मैंने सबसे पहले ही क्लास में पढ़ाया आपका वर्ब फॉर्म कितने प्रकार का होता है, V1, V2, V3, V4 और V5 समझने का, ठीक है। V1, V2, V3, V4 और V5। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें लगेगा। तो एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा, जब तक आप वर्ब के तीसरे फॉर्म को दिमाग में थोड़ा सा उसमें देखिए, वर्ब फॉर्म के चैप्टर में जाइए और उसको चेक कीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं आपको, 100% आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका आ जाता है सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज समझने में आपको जरूरी है, एक चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपको एक्टिव वॉइस के तरीके से काम करता है। उसके बाद आपका पेसिव वॉइस में आ जाता है, तो फिर ऑब्जेक्ट आपका जो है ये वो पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर आपका आ जाता है वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट जो कि आपको वाक्य को करेक्ट करने में मदद करता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। और उसके बाद पेसिव वॉइस में आप चाहिएगा तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब, वर्ब का हमेशा पेसिव वॉइस में हमेशा तीसरा फॉर्म ही लगेगा, याद रखिए। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, लेट्स गो एग्जांपल, चलते हैं एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आप खुद अभी सॉल्व करेंगे, मैं अभी सिखाता हूं आपको, आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। कुछ इस तरीके से ट्रिक आज आपको हम बताएंगे, कुछ इस तरीके का ट्रिक आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि जब भी एग्जाम होगा, जहां पर भी एग्जाम होगा, कहीं पर एग्जाम होगा, आप आराम से उसको खोज सकते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप पूर्ण तरीके से सिलेबस पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, वो पूरा वीडियो जाइए, पढ़िए और पूरा वॉइस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। 1 महीने की क्लास आपको 2 घंटों में मैं कंप्लीट करके दिया है, तो प्लीज उस पर जाइए, चेक कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको इम्प्रूव अपना इंग्लिश आपका इम्प्रूव करने में शायद से मदद कर सकता है, राइट। सो इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, एक्टिव वॉइस में आपका है आई ईट ए मैंगो। एक्टिव वॉइस है ये, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी को पेसिव, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला था आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये पहले वाला स्ट्रक्चर पे है ना, समझ में आ रहा है आपको, पहले वाला स्ट्रक्चर पे है ना, ये इस स्ट्रक्चर पे आपको है ना,
है कि नहीं है। अब इसको हमको इस स्ट्रक्चर पे बनाना है, ठीक है, इसको पीवी में आ जाएगा, ठीक है, पीवी में आ जाएगा आपका। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, तो ए मैंगो इज, मैंने वर्ब क्या बोला था, तीसरा लगेगा, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर आप बोलते हो इज कहां से आया, सोच रहे हो इज कहां से आया, तो थोड़ा टेंस को जाके पढ़िए, थोड़ा टेंस को इंप्रूवमेंट कीजिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्वेश्चन आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इम्परफेक्ट पे जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पे पैसिव इसका बनेगा। तो थोड़ा सा सेंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको ऑटोमेटिकली ये इंप्रूव करके देगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस का मैं क्वेश्चन देता हूं। सीता loves me, सीता loves me। तो बनाइए इसका पेसिव बनाइए, इसका पेसिव बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है ये, सब्जेक्ट क्या है ये, वर्ब क्या है ये। तो सबसे पहले मी का अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ गया तो क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, याद कीजिए, थोड़ा टेंस को पढ़िए, टेंस को दिमाग में लगाइए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो आई एम, लव का भी 3, लव्ड, आई एम लव्ड बाय सीता। ध्यान रखिए इस तरीके से। देखिए कान को इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, पकड़ना कान को ही है। सेंस लगाइए, सेंस थोड़ा सा, ठीक है। बात समझिए, मैं साइकिल चलाता हूं, मैं साइकिल चलाता हूं। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन हुआ। पेसिव में क्या हो जाएगा इसका, एक साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा। बात समझ में आया। तो वाक्य तो चेंज नहीं हुआ, वाक्य तो वही रह गया। तो उस तरीके से जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे ट्रिक की ओर। एक और ट्रिक इस तरीके से जानेंगे जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में आसानी से किसी भी चीज को, किसी भी आंसर को खोज लेने के लिए। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन देगा और आपको बोलेगा कि पैसिव वॉइस में खोजो उसको, तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये आप 100% समझ गए होंगे। चलिए अभी हम लोग जाते हैं इसके और में। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ध्यान रखिएगा, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है अगर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो 100% उसमें V4 प्रयोग किया जाएगा। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप क्या है आपको मैंने बताया था, ING का प्रयोग। जैसे ईट है तो क्या हो जाएगा उसका, ईटिंग। गो है, गोइंग। समझ में आया आपको, ये वर्ब हो जाएगा आपका, राइट। चलिए अभी हम लोग जाए आसानी से खोजेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। बीइंग का प्रयोग किया जाएगा पैसिव में, ध्यान रखिएगा। पैसिव में अगर एक्टिव वॉइस में सेंस रखिए, अगर V4 का प्रयोग किया गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और उसमें आपको क्या कहते हैं, पैसिव में बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब का तो तीसरा रूप रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, तो 100% आपको इंप्रूव कर सकते हैं आप। एक एग्जांपल देखिए, एक्टिव वॉइस, I am helping you, I am helping you।
तो इसका पेसिव वॉइस बनाए। इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको चूज करना है किस तरीके से कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा करेक्ट है। समझिए, ए ऑप्शन है पेसिव में, आपको पेसिव चुनना है। इसका खुद अपने मन में आप सोच लीजिए किस तरीके से क्या बनेगा, सोच लिए। चलिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए में, यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय यू, ये आपका हो गया। बी नंबर का ऑप्शन है आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय यू। सेंस लगाइए थोड़ा, ठीक है। यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय मी, ध्यान रखिए। और डी का आपका हो जाएगा जैसे नन, कोई भी नहीं। सेंस लगाइए अब थोड़ा, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक एक चीज को। 100% आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके, जस्ट डोंट वरी। सीखिए ना, कौन रोका है आपको सीखने से? समझिए, सीखिए, उसके बाद इसका प्रयोग कीजिए, मजा आ जाएगा प्रयोग करने में। जहां पर प्रयोग करना है करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना है? देखिए, आई एम हेल्पिंग यू एक्टिव वॉइस में, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे हेल्पिंग है, ये V4 है, स्ट्रक्चर भी वही है, तो 100% प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसमें बीइंग उसके बाद रहेगा, वर्ब के पहले जो है कि बीइंग का प्रयोग किया जाएगा तुम्हारा। तो इसमें देखेंगे बीइंग का प्रयोग किसमें है, बीइंग का इसमें भी, बीइंग का इसमें भी, बीइंग का इसमें भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, दूसरे वाले पहले वाला में देखिए, you are being helped by you। बी नंबर का I am being helped by you, I am being helped by you। सी नंबर का you were being helped by me। एक और एग्जांपल लीजिए, ठीक है। I am helping you, तो you are being helped by me। अभी तो इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन यू ही वहां पे लिख दिया गया, वो तो गलत ही है, पहले वाला तो गलत ही है। दूसरे वाला आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय यू, आई एम इसका सेम टू सेम आ गया आपका, वो तो गलत ही है। तीसरा नंबर यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय यू, तो इसमें प्रेजेंट का क्वेश्चन है तो इसमें पास्ट वाज वर का प्रयोग कर दिया गया, तो गलत ही है, ठीक है। अभी डी का यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी, तो आंसर नंबर 4 सही है ना। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया ना, यू आया आपका पहले, उसके बाद यू के साथ आर का प्रयोग होगा, आर आया, उसके बाद बीइंग आया, उसके बाद हेल्पिंग का V3 हेल्प आएगा, उसके बाद बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया। करेक्ट, आप समझ सकते हो, ठीक है कि नहीं। ये ट्रिक था, ट्रिक थोड़ा सा ट्रिक बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टेंस का नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। एक एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100% यू विल गेट इट। लाइव क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं, लाइव क्लास के लिए भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक को यूज कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम को इजी तरीके से ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं और आपका एग्जाम बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके के कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई हेजिटेशन है तो फिर इसमें कमेंट कीजिए, 100% हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक
रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।